नमस्कार, मैं रविश कुमार। ना तो वो बिड़ला हैं और ना ही बिरला हैं, बिडलान हैं। सरकारी सर्टिफिकेट में उनका नाम बिरला कर दिया गया। वाल्मीकि समुदाय से आती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की छात्रा रही हैं। 26 साल की उम्र में दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बन गई हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी की एक बस्ती में रिहाइश है। हिंदुस्तान की दलित राजनीति में अभी तक इनकी किसी से तुलना नहीं की गई, मायावती से भी नहीं। राखी बिडलान ने जब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम कहा था, तब वहां मौजूद आप समर्थकों ने विशेष गर्मजोशी से स्वागत किया था। बीएसपी की राजनीति से आती तो जरूर जय भीम कहती, जैसा कि बीएसपी के समर्थक या नेता निजी अभिवादन में भी जय भीम कहते हैं। राखी बिडलान से क्या हम विशेष रूप से दिल्ली के भीतर बदल रही दलित पहचान और राजनीति के प्रति कुछ नया नजरिया हासिल कर सकते हैं, जो स्लोगन से हटकर हो? अरविंद केजरीवाल के नेताओं और मंत्रियों में राखी ने खास तौर से लोगों को आकर्षित किया है। 50,000 की संपत्ति, 4 बार के कांग्रेस के दलित चेहरे को हरा देना, पत्रकार, सब कुछ है जो राजनीति के इस निराशाजनक दौर में चमक पैदा करे। वो ऑटो से आती हैं तो विश्वास मजबूत होता है, जब इनोवा से आती हैं तो ऑटो से बना विश्वास इनोवा से हारते लगता है। इनका मंत्रालय वो है जहां आम से भी आमतर आदमी मामूली वजीफों के लिए जाता है, धक्के खाता है, पेंशन, छात्रवृत्ति, वृद्ध मनोरंजन केंद्र वगैरह वगैरह। तो हमने सोचा कि क्यों ना राखी बिडलान, जो सर्टिफिकेट में राखी बिड़ला हैं, उनसे बात की जाए कि कहीं वो असली जिंदगी में भी सर्टिफिकेट में कुछ और हकीकत में कुछ और तो नहीं। आज राखी तो नहीं, मगर हम लोग में राखी बिडलान है, तो आपका विशेष रूप से स्वागत तो कर दीजिए, इतना तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो टाटा बिड़ला सुनने के आदी थे, ये बिडलान और बिड़ला का चक्कर बता दीजिए, क्या है मतलब? ये कुछ भी चक्कर नहीं है। बेसिक तो जो मेरा सरनेम है वो बिडलान है। हाँ। लेकिन 10th का सर्टिफिकेट सबको पता है, बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही माना जाता है। हाँ। उसमें जो मेरी थी अध्यापिका, हाँ। उन्होंने डी को आर कर दिया, वो बिरला बन गया। तो लोग मेरा कंपैरिजन एक टाटा बिरला हाई प्रोफाइल जैसे परिवार से करते हैं। हाँ। लेकिन मैं बेहद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक पहले भी करते थे जब आप कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ, शुरू से ही होता है। जब भी किसी को नाम के आगे बिरला पता चलता है, हाँ, तो वो यही सोचते कि बहुत ही रईस खानदान से मेरा ताल्लुक इसके साथ है ना। जी। तो लेकिन जब असलियत में उन्हें बताती हूँ मैं, तब लोगों को रियलाइज नहीं होता कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर इस पहचान में और बिडलान पहचान में, दोनों में कुछ फासला तो होगा फिर उसमें, है ना? कोई फासला नहीं है। बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि बिडलान क्या होते हैं। बिडलान एक हमारे वाल्मीकि समाज में एक सरनेम है और बस वही है, और तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है। और मैं मेरे सरनेम के साथ नहीं आगे बढ़ना चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लोगों की सेवा करके। जिस मकसद से मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा था, जनता के प्यार से और जनता के सपोर्ट से। जब थी तब ठीक नहीं था, सेवा नहीं हो पा रही थी। जब इतना मौका कहाँ मिलता, आप खुद एक पत्रकार हैं। हाँ। और मुझसे तो बहुत सीनियर है हर तरीके से। हाँ। क्या किसी जूनियर पत्रकार को इतना मौका मिलता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे? जूनियर से सीनियर हो गया। तो आप जब भी, तो मैंने बोला ना, आप खुद अपने ऐप से लगाइए। आपने कभी अपनी मन मर्जी से ये स्टोरी आप ड्रॉ करके, ये वाला शो तो मैंने अपनी मर्जी से, ये तो आप सीनियर हो गए जब आपने अपनी मर्जी से करा। आप वो पास्ट में क्यों नहीं जाते अपने? आप अपने पास्ट को देखिए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। जब आपका पास था, तो क्या आप अपने सीनियर के पास अपना प्रोग्राम ड्रॉ करके लेते? तो वही तो मेरे साथ, मैं कितने साल पुरानी हूँ, मेरा भी तो मात्र 2 साल का करियर था जर्नलिज्म में। एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर ही तो काम कर रही थी। मौका नहीं मिल रहा था या आपको कुछ ठीक नहीं लगा कि इस पेशे में अब वो बात नहीं है? पेड न्यूज हो रही है सारी, आप भी जानते हैं। हाँ। एक तरफा दिखाया जाता है, न्यूट्रल तो कुछ भी रहा ही नहीं है। हाँ। तो वो एक आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। हम आपसे सवाल पूछते हैं, उसमें भी आपको तकलीफ होती है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मुझसे तो कितने भी सवाल पूछ लीजिए। हाँ। जब हम गलत ही नहीं है सवाल देने के लिए, तो आपके सामने बैठी हूं। आप जहां रहती हैं उसके बारे में थोड़ा, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए, ताकि जो दिल्ली से बाहर के दर्शक हैं वो राखी बिडलान की जिंदगी के बारे में कुछ और जान सकें। आपके चाचा, मामा, पिताजी, भाई, बहन। देखिए, हमारा जो परिवार बेहद मध्यम वर्गीय, निम्न बोलेंगे, एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मेरी माताजी एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं। मेरे पिताजी, जो अभी ऑडियंस में ही बैठे हैं, वो पिछले 30 सालों से एक समाज सेवी रहे हैं और पहले उनका ताल्लुक कांग्रेस से भी रहा है। और उन्होंने जैसे तैसे करके हम लोग सारे बहन भाइयों को पढ़ाया। मेरे 2 भाई हैं, उनका एक जो मुझसे बड़े हैं वो जो है आंखों के कैंप लगाते हैं, और जो बड़े हैं
उससे जो बड़े हैं वो भी एक जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरी दोनों भाभियां हाउस वाइफ हैं। मेरी सिस्टर की शादी हो गई है गुड़गांव में, वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, एज अ टीचर आप पढ़ाती सबसे थी। छोटी हैं? हाँ, मैं अपने घर में और सबसे सबसे बड़ी होंगी आप? नहीं, मतलब ऐसा एक ही कुछ बार नहीं में है। मंत्री बनते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो छोटे हैं और हमेशा ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम वही राजनीति बदलने आए हैं जो एक 80-90 साल का बुजुर्ग आकर किसी अपने से छोटे नेता के पैर छूता है। तो सबसे पहले तो पैर छूने का चलन हमें बंद करना है। इस बात से आपको क्यों तकलीफ हुई कि 80, ऐसा आपने देखा कि 80-90 साल देखा है, का बेहद दुख होता है। दुख होता है? बिल्कुल दुख पर होता है। आपने कहा कि आप इस टाइटल्स के साथ नहीं जीना चाहती हैं। नहीं आप जीना। बिडलान हैं या बिड़ला कोई फर्क हैं नहीं या पड़ता। बिरला हैं, उससे बिरले तो लग रही हैं अभी आप। इस हाँ। चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। फर्क पड़ेगा कि मैं कितना काम करके दिखा रही हूँ जनता के लिए। पर ऐसा रहा है पिछले 20 साल के दौर में, जितने भी दलित नेता आए हैं और जितने भी नेता आए हैं उन वो सब नेता ने, आए ना, वो सब नेता है, कोई आम आदमी थोड़ी आया। आम आदमी तो अब आया ना। बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं, वो तो नेता आए थे जी, आप वो तो नेता पूछने आए भी नहीं थे। दे रही। अब हम तो आम आदमी आए सेवा तो करने जितने के भी लिए जी। नेता आए उन्होंने अपने सामुदायिक पहचान को विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं। और दलित राजनीति में ये खास तौर से देखा गया, खासकर बीएसपी। मुझे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कभी बीएसपी के प्रति आकर्षित थी, मायावती के प्रति आकर्षित थी, या क्यों नहीं लगा कि वहां जाकर इस पहचान की राजनीति की जाए? देखिए, मैं किसी भी राजनीति के प्रति आकर्षित नहीं थी। मात्र 26 साल की मैं हूँ और मैंने पढ़ाई खत्म करी। इसी उम्र में मायावती भी आ गई थी। अब मुझे नहीं पता वो कब आई कब नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ। आप राखी बिड़ला को फोकस करो, मायावती को फोकस करो, पहले ये क्लियर करो। घूम फिर के मायावती मुझे तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। खैर बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहचान की राजनीति, पढ़ाई खत्म करी। 2 साल का अपना जो था मेरा जर्नलिज्म का जो मेरा करियर था उससे जुड़ी। इन बिटवीन ही आपका अन्ना जी का आ गया, उससे मैं जुड़ी कि भाई कुछ तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी भी निकल गई, बुजुर्ग बैठे इनकी भी निकल गई। दांव पर लगा हुआ हम युवाओं का फ्यूचर। ना नौकरी है, ना सुरक्षा है, ना कुछ है। जाएंगे कहाँ पर? माँ बाप कर्ज लेके पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी लोन लेके मैंने करी। एजुकेशन लोन लिया मैंने, उसको लेके मैंने पढ़ाई करी। अब उस लोन को उतारने का भी प्रेशर, इधर ढंग की नौकरी नहीं मिल रही, उधर से क्योंकि महिला हूं असुरक्षा महसूस होती है 24 घंटे, तो करे क्या।